डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में मशीन शॉप पार्ट 3। आज का हमारा टॉपिक है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या इनके पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्राइंडिंग मशीन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राइंडिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का परिचय। ग्राइंडिंग एक ऐसी मशीनिंग प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत एक विशेष निर्मित पहिए द्वारा धातु या अन्य पदार्थ की मशीनिंग छोटे छोटे चिप्स के रूप में की जाती है। इस क्रिया में हम जिस व्हील का यूज़ करते हैं उसे ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ग्राइंडिंग के अंतर्गत जो ग्राइंडिंग पहिया होता है उसको घुमाने, उसे फीड देने तथा वर्क पीस को भी गति प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। ग्राइंडिंग क्रिया का यूज़ डिफरेंट कटिंग टूल, लेड टूल, शेपिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, बोरिंग टूल, चीजल्स तथा रीमरों और मिलिंग कटरों आदि की धारें बनाने में किया जाता है। जैसा कि अभी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम आ। इसमें जो आप देख रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं दाने दाने से, ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है और इसके ऊपर जो लगे हैं वो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, यानी अपघर्षक। ये इसका ऊपर का ये होता है, ये कवर होता है, इसको केस बोलते हैं। एंड ये हमारा लेथ टूल है। अब डायग्राम नंबर 12, इसमें जो प्रोसेस हो रही है वह मिलिंग कटर पर हो रही है। ये हमारा मिलिंग कटर है और ये ग्राइंडिंग व्हील। ऐसे ही अब आ जाइए सरफेस ग्राइंडिंग। ये हमारी कोई सरफेस है, ये ग्राइंडिंग व्हील है जिसको सरफेस के ऊपर वर्टिकली रखकर ग्राइंड किया जाता है सतह को। ये शाफ्ट होती है। सेकंड पॉइंट, ग्राइंडिंग व्हील एंड इट्स फीचर्स। ग्राइंडिंग पहिया और उसके लक्षण। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि ग्राइंडिंग व्हील के अंतर्गत विशेषतः निर्मित पहिए का प्रयोग होता है जो कटाई औजार का कार्य करता है। अन्य सिंगल या मल्टी पॉइंट कटाई औजार की तुलना में ग्राइंडिंग पहियों में हजारों कटाई कोरें होती हैं जो किसी कठोर पदार्थ को कणे के द्वारा प्राप्त होती हैं। आपको डायग्राम में बताता हूँ थोड़ा सा।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये कोई ग्राइंडिंग व्हील है। इसके ऊपर जो हमारे ये लगे हुए हैं ये एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं। ये हमारे कठोर पदार्थों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। आते हैं टॉपिक पर वापस। जो ये पहिए होते हैं उनकी सतह से बाहर निकले अपघर्षक कणों की धारें होती हैं, वे ही पदार्थ की कटाई का काम करती हैं। अंततः ये कण छोटे छोटे कटाई औजार के होते हैं। कटाई के अंतर्गत अन्य औजारों की तरह इन कणों की धारें भी कुंद हो जाती हैं। जब आप कंटिन्यूस किसी को ग्राइंड करोगे, किसी पार्ट को, या आप किसी टूल को ग्राइंड कर रहे हो, तो जो उसका व्हील के जो अब्रेसिव कण होते हैं वह भी धीरे धीरे घिसकर ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनकी जो धार होती है वो धार ख़त्म हो जाती है। पहिए की रचना इस प्रकार की होती है कि क्रिया के अंतर्गत या तो कुंद हुए अब्रेसिव कण विभाजित होकर नई धारें प्रदान करें, या फिर पहिए से अलग होकर नए कणों को क्रिया करने के लिए स्थान दें। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एब्रेसिव, विभिन्न अपघर्षक। अब क्या ये दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक एब्रेसिव की खोज से पहले नेचुरल एब्रेसिव प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में इनका आविष्कार नहीं हुआ था सिंथेटिक एब्रेसिव का। इनमें प्रमुख एमरी पेपर होता था। आजकल इनका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ये अशुद्ध होते हैं। आधुनिक ग्राइंडिंग पहियों के लिए सिंथेटिक एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये शुद्ध होते हैं और इनकी दक्षता भी अधिक होती है। अब सिंथेटिक पहिए भी, सिंथेटिक अपघर्षक भी दो टाइप्स के होते हैं। ए पॉइंट सिलिकॉन कार्बाइड एंड बी पॉइंट एल्युमिनियम कार्बाइड। पॉइंट ए सिलिकॉन कार्बाइड, यह कार्बन तथा सिलिकॉन के रासायनिक संयोजन से प्राप्त किए जाते हैं। सामान्यतः विद्युत भट्टी में इन्हें बनाया जाता है। यह हरे या हरे भूरे रंग का या हीरे की भांति चमकने वाला पदार्थ है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह भी बक्साइट द्वारा एक भट्टी में बनाया जाता है और यह लाल भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स। ग्राइंडिंग मशीन्स के प्रकार, यह कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः ग्राइंडर जो है ग्राइंडिंग मशीनों को ही कहा जाता है। मशीनिंग सरफेस की फिनिशिंग की क्वालिटी तथा एक्यूरेसी के आधार पर ही सभी ग्राइंडरों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट प्रिसीजन एंड नंबर सेकंड रफ। नंबर फर्स्ट होता है हमारा सूक्ष्म ग्राइंडर, हिंदी में सूक्ष्म बोलते हैं, एंड सेकंड को रूच या रफ। तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में इनको जानने का बहुत कुछ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शार्पिंग ऑफ कटिंग टूल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शार्पिंग ऑफ कटिंग टूल्स, कटाई औजारों पर धार लगाना। आपने अनेक मशीनिंग प्रोसेस में आप
आपने देखा होगा जब भी आप मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टूल का यूज़ करते हैं, तो उन टूल को कटिंग टूल कहा जाता है। जब कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वह टूल चल चल के वर्क कर करके कुछ टाइम बाद वह उसकी जो धार होती है वह कम हो जाती है और आपको वो अच्छी फिनिशिंग नहीं दे पाता है, जिससे कि हमारा जो वांछित हमें पीस चाहिए वह नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार जो कुंद हुए टूल्स होते हैं उन पर ग्राइंडिंग द्वारा धार लगाकर उनकी कटाई कोरें फिर से तैयार की जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को ही कटिंग औजारों पर धार लगाना कहा जाता है। इनके लिए एक ग्राइंडर होता है, उसका नाम होता है टूल तथा कटर ग्राइंडर। यह जो आप ग्राइंडर देख रहे हैं यह है टूल तथा कटिंग ग्राइंडर। जैसे कि आपने लेथ मशीन में देखा था, एक सिरा हमारा हेड स्टॉक था एंड दूसरा सिरा जो राइट साइड का सिरा था उसे हम टेल स्टॉक कहते हैं। तो इसमें ये हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारा टेल स्टॉक है। यहाँ हम जॉब को फिक्स भी कर सकते हैं, दोनों हिस्सों पर लगा के सपोर्ट मिल जाता है उनको। और ये हमारा पहिए का जो हेड होता है वह इसमें स्थित होता है। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, ठीक है। इसके नीचे एक टेबल लगी रहती है, यह सैडल होती है, इसको आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। और जो नीचे का हिस्सा है वह बेस होता है हमारा। बेस मतलब कि फाउंडेशन, पूरा जो वेट है और जो मशीन खड़ी हुई है वह इस बेस का कार्य होता है, इसको सपोर्ट देना पूरी मशीन को। यह कास्ट आयरन की बनी होती है या एक सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी मेजर इन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में कौन कौन से सुरक्षा पद का ध्यान रखना चाहिए, किसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। नंबर फर्स्ट, ग्राइंडिंग पहिए को मशीन पर लगाने से पहले इस बात की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं वह चटका हुआ तो नहीं है। आपको हमेशा बिना चटका पहिया ही यूज़ करना है। नंबर सेकंड, पहिए का संतुलन ज़रूर चेक कर लेना चाहिए आप। नंबर थर्ड, जो पहिया है उसको स्पिंडल पर बहुत अधिक गति पर नहीं घुमाना चाहिए। नंबर फोर, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा चश्मा पहनना चाहिए। चश्मा इसलिए पहनना चाहिए, जब आप ग्राइंडिंग करते हैं जो उसकी चिप्स होती है के वर्कपीस की, वह आपकी आँखों में भी लग सकती है, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इस सब से बचने के लिए आपको सदैव चश्मा पहनना चाहिए। पहिए के ऊपर हमेशा आवरण लगा होना चाहिए, स्वच्छ आवरण, जिसको मैंने बताया था आपको, डायग्राम में दिखाया था, केस या कवर।
वह ज़रूर होना चाहिए आपके ग्राइंडिंग मशीन पर। नंबर 6, कभी भी चलते हुए ग्राइंडिंग व्हील को नहीं छूना चाहिए, जिससे कि आपका हाथ में या हाथ की उंगलियों में चोट लग सकती है। तो यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहिया स्लो होता है तो उसको टच कर कर देखते हैं, तो उससे उनकी उंगलियां भी कट सकती हैं, क्योंकि उसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं अपघर्षक, जिससे आपकी उंगलियों को नुकसान पहुंच सकता है। ग्राइंडिंग व्हील पर आप जब भी किसी चीज़ को ग्राइंड करेंगे, जो भी वर्क पीस होगा आपका, उसको दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो वर्क पीस है इधर उधर हिल रहा है, तो उससे आपको अच्छी ग्राइंडिंग प्राप्त नहीं होगी। मशीन चलाने से पहले मशीन के स्पिंडल की घुमाव की दिशा का परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। ग्राइंडिंग करने से पहले वर्क पीस को ठीक घुमाव का तथा पहिए का वर्क पीस से स्ट्रोक का परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। मशीन की चलती दशा में वर्क पीस का निरीक्षण कभी नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके सेफ्टी मेजर्स इन ग्राइंडिंग। आपको ग्राइंडिंग करते समय कौन कौन से सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हम मिलिंग मशीन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।